रायबरेली के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खिचड़ी खाने और मट्ठा पीने से करीब 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे अपर जिला अधिकारी ने बच्चों के बीमार होने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। किस क्लास में? क्या हुआ आज? कौन सा खाना खाया था आपने? खिचड़ी और मट्ठा। तो क्या हुआ उसके बाद? मट्ठा हम लोग खाए, फिर पलटी होने लगी। हमें नहीं पलटी हुई, सबको पलटी हुई। कस्तूरबा गांधी। क्या हुआ? खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाई? क्या हुआ खिचड़ी खाने से? कितने लोगों के? ये हमारा विद्यालय है, इसका कस्तूरबा गांधी वाला, इसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं। आज बच्चों के खाने में कुछ पॉइजनिंग हो गई। मट्ठा बताया था, मट्ठा पी लिए थे, मट्ठा दिया गया खाने में और उससे बच्चों को उल्टी तुरंत होने लगी। और ऐसी सूचना तत्काल हम लोगों को जैसे मिली, एम्बुलेंस हमारी पहुंची और एम्बुलेंस ने तत्काल बच्चों को ले आई। उसमें 30 बच्चे प्रभावित हुए थे, 30 अस्पताल में आ गए हैं, पूर्ण रूप से ठीक हैं। इनका प्रॉपर ढंग से इलाज हो रहा है। अस्पताल के लोग पूरे हैं, फोर्स के लोग, पुलिस के लोग हैं, पूरा प्रशासन जो है इसमें लगा। वह इस मामले में अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतने ज्यादा बच्चे बीमार कैसे हो गए? जी बिल्कुल अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर बीमार बच्चों की बात की जाए तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ये लोग रहते थे और इनकी वहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती तो वहीं पे इनका भोजन पानी सब कुछ वहीं पे होता था। लेकिन कल इन लोगों को जो है, जिन बच्चों के द्वारा जो बताया गया, इन लोगों को जो है कल खिचड़ी और मट्ठा दिया गया। उसके बाद इन लोगों के पेटों में दर्द चालू हो गया, जिसके बाद इनको आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया। जब जिला प्रशासन को इसकी खबर हुई कि 30 बच्चे जो है खिचड़ी और मट्ठा खाने से जो है बीमार हो गए, तो पूरा प्रशासन जो है जिला अस्पताल में उमड़ पड़ा और इन बच्चों को हालचाल जानने पहुंच गया। लेकिन अगर दूसरी पक्ष अगर देखा जाए तो ये कैसे बीमार हुए, इसके सारा पूरा जो है देह होता है, वार्डन होता है, जो वार्डन पूरा देखती है खाना कैसे बन रहा है, क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मेनू में ना तो खिचड़ी और ना ही मट्ठा देने का कोई प्राविधान था। बगैर मेनू के ये इस तरह का जो है भोजन दिया गया और मट्ठा जो है 1 हफ्ते पुराना था, जिससे जो है लोगों को जो है फूड पॉइजन हुआ है। वहीं हमने जो है इस संबंध में जो सप्लाई करते हैं, जो फर्म होती है, फर्म जो राशन सप्लाई करते हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी जो है सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा काम केवल राशन देना है, वहाँ पे सारी सामग्री उपलब्ध कराना, लेकिन मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही अगर अभिभावकों को, उन बच्चों के परिजनों की माने तो ये यहाँ पे जो भी राशन सामग्री जाती है उसका जो है 50% जो है आवासीय विद्यालयों में जाती है और 50% का गोलमाल कर दिया जाता है, जिसको लेकर इस तरह की जो अनियमितताएं आती हैं और बच्चों की बीमार होने की संख्याएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। ये कोई पहला मामला रायबरेली में नहीं है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इस तरह के कई और मामले प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन इस फर्म के खिलाफ ना ही इन वार्डनों के खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई हो पा रही है। जी बिल्कुल रोहित, समय समय पर देखने को मिलता है कि मिड डे मील में भी तमाम तरह की कमियां निकल करके सामने आती है, लेकिन इस बार जिस तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में यह मामला सामने आया है, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या इन्हें पुराना और बासी खाना खिला दिया गया था जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों की जो है अपर जिलाधिकारी से बात हुई संबंध में, उन्होंने भी सीधा स्वीकारा है कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये पुराना जो इन लोगों को खिचड़ी और मट्ठा दिया गया था, जो मट्ठा था वो कई दिनों पुराना था, जिस वजह से ये 30 बच्चे बीमार हुए हैं। उसपे से जो 5 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी जो है, अगर वार्डन की बात की जाए, वार्डन से हम लोगों ने संबंध में बात करने की कोशिश की तो वार्डन ने सीधा हाथ जोड़ते हुए कहा, वो विजुअल में आप भी देख रहे होंगे, हाथ जोड़ते हुए प्लीज हम लोगों से मत पूछिए। वही जो सप्लायर है बबलू सिंह जिनका नाम है, जो फर्म चला रहे हैं, जो सारा राशन पहुंचाते हैं, जिनके अंडर में 8 कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनसे हम लोगों ने फोन पे बात की तो पहले तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए जिले से बाहर होने का हवाला दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 12-1 बजे के बाद आप लोगों से मिलें, लेकिन हमारा जो है इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा काम केवल सप्लाई करना है, बाकी ये काम वार्डन। इस तरह साफ देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है ये वार्डन जो है इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वही फर्म जो है वार्डन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा। लेकिन दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, एक बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल रोहित, समय समय पर इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं और मेनू सहित तो खाना देना दूर की बात है, सही क्वालिटी का खाना भी बच्चों को नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या इस पर कोई सख्त रवैया अपना रहा है या किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात अभी निकल करके सामने आ रही है?
जी बिल्कुल अध्यक्ष जी, बताना चाहूंगा अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, इस तरह के मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। केवल उनका एक रटा रटाया बयान होता है, जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब होती है ये एक बड़ा प्रश्न होता है। कार्रवाई आज तक न किसी के ऊपर देखी गई है, और जांच होती है, जांच की फाइलें जो है दबी रह जाती है। कब उनका जो है निपटारा कभी नहीं हो पाता, दोषियों के ऊपर कार्रवाई कभी नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि थोड़ा बहुत जो सूत्र बताते हैं कि पैसे का लेन देन करके उसी फर्म को फिर दोबारा काम दिया जाता है, जिस फर्म के द्वारा इस तरह के काम करते होते हैं। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या दोष होता है जो इस तरह की जो घटनाओं में बीमार हो जाते हैं और जिंदगी मौत की जंग लड़ा करते हैं। जी अवधेश जी, फिलहाल अगर हम बच्चों की हालत की बात करें तो अभी जो अस्पताल में भर्ती बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है रोहित? की बात की जाए तो 30 बच्चों में से जो है 5 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों से इस संबंध में हम लोगों ने बात किया तो बाकी उन्होंने कहा 25 की हालत जो है ठीक है, कंट्रोल में, लेकिन 5 बच्चे ऐसे जिनकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और यहाँ तक ये भी बोला गया अगर इनका उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा, तो हम लोग इनको लखनऊ के लिए भी रिफर कर सकते हैं। जी, तो क्या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि विद्यालय विभाग के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अपर जिलाधिकारी से हम लोगों की बात हुई, वो भी मौके घटनास्थल पे गए, वहां पे देख के वो भी इतनी 30 बच्चों का बीमार होकर देख के वो भी दंग रह गए। लेकिन उन्होंने भी वही एक रटाया बयान दिया कि हाँ, ये संज्ञान में आया मामला, 30 बच्चे बीमार हुए, खिचड़ी और मट्ठा खाने से बीमार हुए, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा कि दोषियों की आखिर कार्रवाई कब होगी, तो उन्होंने कहा ये जांच का प्रश्न है, जांच करने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। तो क्या रोहित, इस पूरे घटना के बाद खाने की जांच की गई थी? खाने के सैंपल लिए गए अभी कि नहीं लिए गए वो भी? अगर खाने के सैंपल की बात की जाए तो मौके पर जो वहाँ पे जिला प्रशासन का सारा अमला विद्यालय भी पहुंचा, तो वहाँ पे सैंपल लिए गए हैं और सैंपल की जो जांच कराने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आ सका जो हम लोग भी जानकारी कर प्रशासन ने करने की कोशिश की है, आखिर क्या दोष है, किसका दोष इस पे पाया जा रहा है। तो कोई भी अपना जो है इसको अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। जी रोहित, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये पूरा मामला है जहां पर रायबरेली में खिचड़ी और मट्ठा पीने से करीब 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। हालांकि बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार इन मासूम के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? चाहे वो मिड डे मील की बात करें, चाहे इस तरह के आवासीय विद्यालय की बात करें, मेनू के अनुसार खाना खिलाना तो दूर की बात है, बल्कि उचित क्वालिटी का खाना भी इन मासूम बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे कुपोषण के तो शिकार होते ही होते हैं, साथ ही समय समय पर इस तरह से बीमारी का आलम भी देखने को मिल जाता है।